तो आज तारीख है 5 मार्च। आज हम देखने वाले हैं 40 से 45 ऐसे वर्ड जो न्यूज़पेपर में आ रखे हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से चाहे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने वर्ड पढ़े थे 4 मार्च को, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड हमने पढ़ा था गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज इसका मतलब होता है प्रेरित करना। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? स्टार्टल होता है, एनिमेट होता है, इंसाइट होता है। इसका एक और सिनोनिम है फोमेंट, बट वो नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड या विदड्रॉन। रेटिसेंट उस शख्स को कहते हैं जो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है प्रिकली। प्रिकली का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक या सेंसिटिव। हमने पढ़ा था जो कंगना है वो प्रिकली ट्वीट्स करती है, मतलब ऐसे ट्वीट्स करती है जिससे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो प्रिकली मतलब क्या होता है? समस्यात्मक या फिर प्रॉब्लमेटिक या फिर सेंसिटिव। अगला वर्ड है रीइंस्टेट। REIN है ये, रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है रिस्टोर या पुट बैक, मतलब कहने का मतलब पुनः स्थापित करना किसी चीज़ को, तो वहाँ यूज होता है रीइंस्टेट, रिस्टोर या पुट बैक। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मैंने पढ़ा था प्रैक्टिकल। आमिर खान जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है, याद है कुछ? प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल या फिर इम्पायरिकल। प्रैक्टिकल तो पता ही होगा, बट इम्पायरिकल अच्छा वर्ड है। तो पहला वर्ड है आज का सुपरसीड। यहाँ पे एस है, स्पेलिंग में ध्यान रखना, SUPER, सुपरसीड एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक द प्लेस ऑफ, यानी किसी का स्थान लेना, अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज। मतलब इसका देखो हिंदी में तो मतलब होता है स्थान लेना, ठीक है, मतलब टेक द, लेकिन कैसा स्थान लेना? टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज। मतलब अगर मान लो क्या होता है, जैसे अभी सपोज इंडिया का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, आज से कुछ समय पहले PM जो थे मनमोहन सिंह थे। इन केस दोबारा चुनाव होते हैं और मनमोहन सिंह जीत जाते हैं, तो उस केस में ये सुपरसीड यूज होगा। मतलब वो पहले भी PM बन चुके, दोबारा PM बनने जा रहे हैं, तो टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग को हटाओ भी, टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी और यूज, मतलब वो पहले भी अथॉरिटी में रह चुके हैं या फिर यूज में रह चुके हैं, उनका दोबारा से वही चीज बनना या स्थान लेना सुपरसीड कहलाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिप्लेस, सीधी सी बात है, रिप्लेस तो बहुत इजी वर्ड है। सब्स्टिट्यूट बहुत ही इजी वर्ड है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कहते हैं कॉफ़ी है, मतलब चाय की अगर कीमत बढ़ जाए तो हम कॉफ़ी पीते हैं, तो सब्स्टिट्यूट है उसका वो, या सब्स्टिट्यूट फॉर। या फिर डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब इसको हटा के वो ले लेना, उसे कहते हैं डिस्प्लेस, चेंज करना। तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है? चेंज या स्थान लेना। सुपरसीड का मतलब क्या था? रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट या फिर डिस्प्लेस, ठीक है। एंटेनिम्स क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है या होल्ड हो सकता है, ठीक है, रिमूव हो सकता है, होल्ड हो सकता है। एंटेनिम्स कभी भी रटने नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है तुम्हें कि हाँ ये मीनिंग हो सकता है, रिमूव हटा देना हाँ हो सकता है, होल्ड यानी बनाए रखना हाँ हो सकता है। अगला वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश एक वर्ब है, RELINQUISH। देखो स्पेलिंग एक बात बताता हूँ, जब भी क्यू आए तो उसके बाद यू आना 100% तय है। इन केस अगर यहाँ पे तुम्हें स्पेलिंग एरर दे दिया और यहाँ पे यू गायब कर दिया, तो आंख बंद करके कह सकते हैं गलत है। क्यों? क्योंकि क्यू के बाद हमेशा यू आता है। तो रिलिंक्विश की स्पेलिंग क्या है, ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना, पर अपने मन से त्यागने को कहते हैं रिलिंक्विश। वॉलंटियरली, एक वर्ड है वॉलंटियर। वॉलंटियर तुमने सुना होगा, वॉलंटियर खड़े कर दिए हमने। इसका मतलब क्या है? वे लोग हैं जो अपने मन से अपने सर्विस दे रहे हैं, उसे कहते हैं वॉलंटियर। तो वॉलंटियरली मतलब अपने मन से किसी चीज़ को त्याग देना, ठीक है। तब हम यूज़ क्या करेंगे? रिलिंक्विश यूज़ करेंगे। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिनाउंस हो सकता है। गिव अप बहुत इजी वर्ड है, गिव अप। सीज है या फिर अबेंडन है, अबेंडन भी अच्छा वर्ड है। अबेंडन मतलब त्याग देना किसी चीज़ को। तो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? वॉलंटरीली अबेंडन, ऐसा करो, वॉलंटरीली अबेंडन, रिनाउंस या गिव अप या सीज, ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? त्याग देना, रिनाउंस, गिव अप, सीज या अबेंडन। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? अब त्यागने का उल्टा क्या हो सकता है? अपने पास बनाए रखना, तो कीप हो सकता है, होल्ड हो सकता है, फिर कंटिन्यू कह सकते हैं, ठीक। अगला वर्ड है फॉयबल।
FOIBLE, फोएबल एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अ माइनर वीकनेस या एक्सेंट्रिसिटी इन समवंस कैरेक्टर। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब समझो, एक वर्ड होता है कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि वो बंदा एक जगह पे कितना ध्यान लगा के कोई चीज़ कर सकता है। कंसेंट्रेशन से ही बना है कंसेंट्रिसिटी, बट कंसेंट्रिसिटी एक नाउन है, ध्यान रखना। एक्सेंट्रिसिटी जस्ट उस कंसेंट्रिसिटी का उल्टा है। यहाँ एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है विकेंद्रता या फिर कह लो सनक। जो अगर कोई शख्स मान लो आधे घंटे भी पढ़ नहीं सकता, बेचैन हो जाता है या घर में बैठ नहीं पाता, बैठने से उसको एलर्जी हो गई है, तो क्या है? वो एक्सेंट्रिसिटी है उसके अंदर, उसका कंसंट्रेशन बहुत ख़राब है। तो अब माइनर वीकनेस कह लो या एक्सेंट्रिसिटी कह लो इन समवंस कैरेक्टर, तो वो शख्स तो तब वहाँ पे फोइबल यूज़ होता है, ठीक है। यानी किसी चीज़ की कमी कह लो, एक्सेंट्रिसिटी, कंसंट्रेशन की कमी। नॉर्मली जो फोइबल है ये किसी चीज़ की कमी को दर्शाता है, अब माइनर वीकनेस कह सकते हैं, या फिर एक्सेंट्रिसिटी इन समवंस करेक्टर। किसी एक करेक्टर में अब माइनर वीकनेस हो तो उसे कहते हैं फोइबल। इसके देखो, इसके जो ये वर्ड्स है ना, अच्छे वर्ड्स हैं तो समझने में दिक्कत आ सकती है। तो उसका सिनोनिम्स क्या है? वीकनेस कह सकते हो, शॉर्ट कमिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत तुम्हें दिख जाएंगे, कहते हैं इसके शॉर्ट कमिंग्स बताओ। तो फोएबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना, किसी शख्स के अंदर किसी चीज़ की कमी होना। अब माइनर वीकनेस, बस अब माइनर वीकनेस पढ़ो वरना कन्फ्यूजन होगी। फोएबल का मतलब क्या होता है? अब माइनर वीकनेस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? वीकनेस हो सकता है, शॉर्ट कमिंग हो सकता है, फ्लो हो सकता है, फिर इम्परफेक्शन हो सकता है। तो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? स्ट्रेंथ हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। परफेक्शन इसका जस्ट उल्टा, परफेक्शन या फिर एडवांटेज, ठीक है। फोएबल का फोएबल का मतलब क्या होता है? वीकनेस, वो वीकनेस, शॉर्ट कमिंग, फ्लॉ या इम्परफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल, DISPEL, डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब क्या होता है? मेक, एक ब्रैकेट है, मेक अ डाउट, फीलिंग और बिलीफ। बिलीफ की स्पेलिंग ध्यान रखना, कई लोग BELEIF पढ़ते हैं बट BELIEF होता है, बिलीफ। डिसअपियर क्या कह रहा है? किसी की डाउट या फीलिंग या बिलीफ का डिसअपियर हो जाना, यानी दूर करना, तो वहाँ पे यूज़ होता है डिस्पेल। डिस्पेल का नॉर्मल सा मतलब है किसी चीज़ को दूर करना, स्पेशली किसके लिए? बिलीफ या फिर फीलिंग्स, अ डाउट, उसके लिए डिस्पेल यूज़ होता है। और ये एक वर्ब है डिस्पेल। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एलिमिनेट का मतलब होता है त्याग देना, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था एलिमिनेट। तो डिस्पेल का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एलिमिनेट हो सकता है। गेट रिड ऑफ, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेट रिड ऑफ या डिसमिस। डिसमिस, अब देखो डिसमिस नॉर्मली सुना होगा कि इस बंदे ने, इसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस करने का मतलब क्या है? हटा दिया गया वहाँ से, सर्विस से, और ये सर्विस में यूज़ होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दूध पीना डिसमिस कर दिया हूँ, ये गलत होगा, या फिर मैंने दूध पीने से डिसमिस कर लिया है ना। डिसमिस एक ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जहाँ पे सर्विस से इसको हटा दिया जाता है, तो कहते हैं डिसमिस। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या है? किसी चीज़ से छुटकारा पाना, जैसे कि तुम्हें कोई इंसान बहुत तंग करता है तो उस सेंस में गेट रिड ऑफ यूज होता है। अब एलिमिनेट तुमने बहुत सुना होगा, डिस्पेल का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट, गेट रिड ऑफ या डिसमिस, ठीक है, दूर करना। अगला वर्ड है अनस्केच्ड, यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान रखना, ये SCATHD है, इसे अनस्केच्ड पढ़ेंगे, अनस्केच्ड, ठीक है। ये सी नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, स्पेलिंग गलत हो जाएगी वरना। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट सफरिंग एनी इंजरी और हार्म, तब वहाँ पे यूज़ करते हैं अनस्केच्ड। सपोज क्या हुआ, कोई जा रहा था बहुत तेज साइकिल चला रहा था, अचानक से उसकी जो साइकिल है पेड़ में टकरा गई, बट फिर भी उसको कोई चोट नहीं आई, बिल्कुल भी चोट नहीं, खरोच तक नहीं, तो वो क्या कहेंगे? अनस्केच्ड कहेंगे, अनस्केच्ड, ठीक है, यानी सकुशल, विदाउट एनी हार्म, ठीक है, विदाउट एनी हार्म। सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका? अनहार्म्ड हो सकता है, सिंपल है। सेफ कह सकते हैं। इंटैक्ट नहीं पता होगा तुम्हें, इंटैक्ट अच्छा वर्ड है। या फिर अनस्केयर्ड, ये भी अच्छा वर्ड, अनस्केयर्ड, यहाँ पर डबल R है, अनस्केयर्ड। अनस्केच्ड क्या होता है? विदाउट एनी सफरिंग और इंजरी। अनस्केच्ड का मतलब क्या होता है? अनहार्मफुल या अनहार्म्ड, सेफ, इंटैक्ट या फिर अनस्केयर्ड, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इंज्योर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है। इसका उल्टा हो सकता है इंज्योर्ड, हाँ हो सकता है। डैमेज्ड, हाँ कह सकते हैं। एग्रीव्ड अच्छा वर्ड, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड, ठीक है।
एग्रीव्ड किस सेंस में यूज़ करेंगे हम, जब किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं एग्रीव्ड। जब वो बंदा डैमेज हो जाता है तो क्या एग्रीव्ड हो गया, वो डैमेज हो गया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं हम। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था, वर्ड हमने पढ़ा सुपरसीड। सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थान ले लेना, ठीक है, तब यूज़ करते हैं सुपरसीड। तो सुपरसीड का सिनोनिम से रिप्लेस है, सब्स्टिट्यूट है या फिर डिस्प्लेस है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, अपनी मर्जी से त्याग देने को कहते हैं रिलिंक्विश। तो सिनोनिम्स क्या होता है, रिनाउंस हो सकता है, इसका मतलब भी त्यागना होता है। गिव अप करना भी कहते हैं त्यागना होता है। सीज या फिर अबेंडन, अबेंडन बहुत दिख जाएगा, अबेंडन त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है फॉइबल। फॉइबल का मतलब होता है किसी चीज़ में अ माइनर वीकनेस। फॉइबल का मतलब क्या होता है, अ माइनर वीकनेस। तो सिनोनिम्स कह सकते हैं, वीकनेस कह सकते हैं, शॉर्ट कमिंग कह सकते हैं, फ्लॉ कह सकते हैं या फिर इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा वर्ड शॉर्ट कमिंग है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना अपने आप से, तब यूज़ होता है डिस्पेल। तो सिनोनिम्स कह सकते हैं एलिमिनेट, गेट रीड ऑफ या फिर डिसमिस, ठीक है। क्या था स्केच्ड, अनस्केच्ड। अब देखो स्केच्ड, देखो जब भी अन आ गया तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा स्केच्ड का मतलब क्या होगा, तो स्केच्ड का मतलब क्या होगा, सिंपल है, इसका मतलब स्केच्ड का मतलब हुआ इंज्योर्ड, डैमेज या फिर एग्रीव्ड, ठीक है। अन आते ही अपोजिट हो गया, अनस्केच्ड मतलब सकुशल, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अनहार्म्ड हुआ, सेफ हुआ, इंटैक्ट हुआ, अनस्केयर्ड हुआ, ठीक है। अनस्केच्ड का मतलब क्या होता है, अनहार्म्ड, सेफ, इंटैक्ट, अनस्केयर्ड। अब क्विज जल्दी से इस, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लेनी है जिसमें डेली क्विज लिखना है, ऐसे यहाँ आज की डेट डालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नोट करना है। जैसे ये करा बिल्कुल ही ऐसे के ऐसे नोट कर लेना है। फिर जब भी क्विज की बारी आती है वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। फिर तुम्हें ये मैचिंग कर लेनी है, पेंसिल से मैचिंग कर लेनी है, ठीक, पेंसिल से। और क्या करना है, आंसर जब भी आएंगे जो तुम्हारे गलत होंगे, कितने मार्क्स आए यानी तुम्हारे कितने सही हुए, यहाँ पे लिखना है। सपोज 4 आए 5 में से, ऐसे लिख लेना है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही, ठीक है। तो चलो तुमने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करो, जल्दी करो। आई होप तुमने मैच कर लिया होगा। चलो देखो कि तो भैया इस वाले क्यूज में तुम्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं। सुपर सेट, जो जो इजी लगता है पहले वो कर लो। सुपर सेट, ये मैंने सुना था कि स्थान लेना टाइप होता है, तो स्थान लेना यानी रिप्लेस हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, डिस्प्लेस, हाँ ये तो हो सकता है। चलो बढ़ दिया। रिलिंक्विश मैंने सुना था त्याग देना टाइप होता है, यानी अबेंडन इसका सिनोनिम्स था, तो अबेंडन यहाँ दिख रहा है मुझे, तो ये भी इसका आंसर हो गया। फॉइबल, फॉइबल क्या आता है, फॉइबल मुझे याद नहीं आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्पेल भी याद नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। अनस्केच्ड याद है, इसका मतलब होता है अनहार्म्ड फुल, तो अनहार्म्ड, वीकनेस, एलिमिनेट, इंटैक्ट, हाँ ये हो सकता है। अनस्केच्ड का मतलब होता है इंटैक्ट, अनहार्म्ड या फिर सेफ। अब देखो फॉइबल और डिस्पेल ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। क्यों कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखो फॉइबल का मतलब, एक का मतलब है शॉर्ट कमिंग, वीकनेस, वीकनेस शॉर्ट कमिंग यानी किसी चीज़ की कमी होना, एक और दूसरा है गेट रीड ऑफ, रिलिंक्विश, हाँ गेट एंड रीड, एलिमिनेट, डिस्पेल। अब देखो रिलिंक्विश का मतलब भी होता है त्याग देना या, ठीक है, और गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लग रहे नहीं लग रहे। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, रिनाउंस, गिव अप या अबेंडन, त्याग देना इसका सेंस आ रहा है। और डिस्पेल का मतलब होता है दूर करना, और फॉइबल का मतलब होता है कमजोरी टाइप। छोड़ो पहले ये करते हैं। फॉइबल का मतलब क्या होता है, वीकनेस, अ माइनर वीकनेस के, फॉइबल का मतलब क्या होता है, अ माइनर वीकनेस, ठीक है। और डिस्पेल का मतलब क्या होता है, डिस्पेल का मतलब होता है एलिमिनेट या फिर गेट रीड ऑफ। अब मेरी बात सुनो, डिस्पेल और रिलिंक्विश कहीं ना कहीं एक जैसे लग रहा है, ध्यान से देखो। रिलिंक्विश का मतलब त्याग देना होता है और डिस्पेल का मतलब होता है अपने आप से दूर कर देना। तो कहीं ना कहीं इनका सिनोनिम्स तुम्हें एक जैसे लगेंगे और यहाँ पे तुम फंसोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के वर्ड मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। बस थोड़ा सेंटेंस का जो सेंस जा रहा है उस हिसाब से हमें वर्ड का सिनोनिम्स देखना होगा। तो कितने मार्क्स सही हुए यहाँ लिखना है तुम्हें अपनी कॉपी के अंदर, और डेली लिखना है। डेली इतना नोट करना है, इतना डेली ये पार्ट नोट करना है विद डेट, ठीक है। और रिवाइज भी यहीं से करना है। अगर जो भी गलत करा उसको पेंसिल से सही मैच कर लो, और डेली यहीं से रिवाइज करना है। बाय।